26 नवंबर 2008 की वो काली रात हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। आतंक की वो रात, खून खराबे की वो रात, मुंबई को बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया था। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेन्ड और हथियारों से लैस होकर समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसे थे। उनका मकसद तबाही और बर्बादी। उनके निशाने पर थे हिंदुस्तान की शान और साहस के प्रतीक। ताजमहल पैलेस होटल, जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी और रॉयल्टी दिखाता है, वो जंग का मैदान बन गया। एक और लग्जरियस होटल, वहां भी अटैक हुआ। मेहमान इस भयानक खौफ में फंस गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक बिजी रेलवे स्टेशन, जहां आतंकियों ने बेगुनाह यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। नरीमन हाउस, एक जूइश कम्युनिटी सेंटर, को हॉस्टेज बना लिया गया। वहां रहने वाले लोग घंटों तक अकल्पनीय डर में रहे। इन हमलों का बड़ा रूप और पैमाना पहले कभी नहीं देखा गया था, जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया था। मुंबई, जो अपने अदम्य साहस और मुश्किलों से उबरने की क्षमता के लिए जाना जाता है, घेराबंदी में था। शहर की सड़कें, जो आमतौर पर लोगों से भरी रहती थीं, सुनसान थीं, क्योंकि डर के कारण लोग अपने घरों में बंद थे। लेकिन इस बर्बरता के बावजूद मुंबई की हिम्मत दिखाई दी। आम नागरिकों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। अजनबियों के लिए अपने घर खोले, खाना और पानी मुहैया कराया, घायलों को सांत्वना दी। डॉक्टरों और नर्सों ने अथक परिश्रम किया, घायलों की देखभाल की। उनका समर्पण अंधेरे के बीच आशा की किरण बन गया। जैसे जैसे स्थिति की गंभीरता स्पष्ट होती गई, भारत के एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है, को बुलाया गया। दिल्ली से लाए गए एनएसजी कमांडो ने आतंकवादियों को खदेड़ने और बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बहुआयामी ऑपरेशन शुरू किया। यह ऑपरेशन खतरों से भरा था। आतंकवादी भारी हथियारों से लैस और अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और अपने बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि एनएसजी कमांडो ने अनुकरणीय साहस और सामरिक कौशल का परिचय दिया। कमरे से कमरे तक, मंजिल दर मंजिल लड़ते हुए आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। ताजमहल होटल में गोलियों का वर्षा विशेष रूप से तीव्र था। चिकित्सा संकट जो 60 घंटे से अधिक समय तक चला। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट जैसे बहादुर अधिकारियों के नेतृत्व में एनएसजी कमांडो ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। 3 दिनों के लगातार ऑपरेशन के बाद आखिरकार हमलों को खत्म कर दिया गया। सभी 10 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन इससे पहले कि वे विदेशी नागरिकों सहित 166 निर्दोष लोगों की जान ले चुके थे। देश ने अपने नागरिकों के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और अपने बहादुर सैनिकों के बलिदान को सलाम किया। 10 आतंकियों में से एक बच गया, अजमल कसाब। हमलों के दौरान जिंदा पकड़ा गया। कसाब 26/11 के मुंबई हमलों का चेहरा बन गया, जो उस नफरत और विचारधारा का प्रतीक था जिसने इस नरसंहार को अंजाम दिया। कसाब से पूछताछ में हमलों की योजना और उनके अंजाम देने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इससे भारत के उस दावे की पुष्टि हुई जिसमें कहा गया था कि इन हमलों की योजना पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों ने बनाई थी और इन्हें पाकिस्तानी प्रशासन के कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त था। खुली अदालत में चला कसाब का मुकदमा कानून के राज के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उसे भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या और अन्य आरोपों में दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। उसकी दया याचिका ठुकराए जाने के बाद 2012 में उसे फांसी दे दी गई, जिससे एक तरह से बदला तो मिल गया, लेकिन उन हमलों के जख्म अभी भी ताजा हैं। 26/11 के मुंबई हमले आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया और देश के सुरक्षा ढांचे में एक व्यापक सुधार किया। इन हमलों के कारण राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का गठन हुआ, जो आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने वाली एक विशिष्ट एजेंसी है। नए तटीय पुलिस स्टेशनों की स्थापना और उन्नत निगरानी उपकरणों की तैनाती के साथ तटीय सुरक्षा को काफी मजबूत किया गया। इन हमलों के कारण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और खुफिया जानकारी साझा करने की दिशा में भी काम हुआ। सरकार ने साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए, जिससे इस खतरे की बदलती प्रकृति को पहचाना जा सके। 26/11 के मुंबई हमले
हमें याद दिलाते हैं कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। इन्होंने इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया की जरूरत पर जोर दिया। हमलों के बाद भारत को इन घटनाओं की व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय निंदा और अपने बचाव के अधिकार के लिए समर्थन मिला। हालांकि भारत लगातार हमलों के दोषियों को जिम्मेदार ठहराने और आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का आह्वान करता रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन लड़ाई है। इसके लिए सुरक्षा, खुफिया, कूटनीति और विचारधारा, कई मोर्चों पर निरंतर प्रयासों की जरूरत है। आतंकवाद से निपटने के अपने अनुभव और विशेषज्ञता के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की वकालत कर रहा है। 26/11 के मुंबई हमले भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। उन्होंने राष्ट्र के संकल्प, उसकी भावना, उसके मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को परखा। ये हमले एक त्रासदी थे जो नफरत और असहिष्णुता की मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं। हालांकि उन्होंने मानव भावना की अदम्यता, आम लोगों के साहस, पीछे हटकर लड़ने के लिए एक राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाया। हमलों में अपनों को खोने की याद हमें आतंकवाद से मुक्त दुनिया, ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहेगी जहां शांति और सद्भाव हो।